इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2022 में रेफरेंस कॉन्स्ट्रक्ट एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से लिखते हैं। तो मान लेते हैं कोई पैराग्राफ दिया गया है आपको, जो कि पैराग्राफ दिस मैन से लेकर के हैथ आल तक का हमें रेफरेंस कॉन्स्ट्रक्ट एक्सप्लेनेशन लिखना है। एक चैप्टर के लिए रेफरेंस तो वही सेम रहेगा। यहाँ पे हमें पोएम दिया गया है दिस मैन से लेकर हैथ आल तक। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाला रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आप हिंदी में संदर्भ लिखते हैं वही मतलब होता है इंग्लिश में संदर्भ। और कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब होता है प्रसंग। जैसे आप हिंदी में प्रसंग लिखते हैं, इसका मतलब होता है इंग्लिश में प्रसंग होता है। और एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या, यानी व्याख्या किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस हेडिंग डाल के लिखा हुआ है दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन। स्टेंजा हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पोएम की जो लाइन होती हैं उन्हें स्टेंजा बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने पोएम का रेफरेंस लिखा हुआ है। यदि आप पैसेज का लिखेंगे तो लिखेंगे दिस पैसेज। अब हमने पोएम का लिखा हुआ है तो दिस स्टेंजा लिखा हुआ है। दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। और चैप्टर का नाम लिख देंगे किस चैप्टर से लिया गया है, और चैप्टर का नाम ब्लैक पेन से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ से लिया गया है। और यहाँ पे आगे लिखेंगे कंपोज्ड बाई। कंपोज्ड इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे यह हमारे कवि ने लिखा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कंपोज लिखा है। यदि यही पैसेज होता तो हम यहाँ पे लिखते रिटेन बाई। तो यहाँ पे यह हमारा पोएम है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कंपोज्ड बाई सर हेनरी वॉटन, यानी सर हेनरी वॉटन के द्वारा लिखा गया है। और जो आप चैप्टर का नाम लिखेंगे ब्लैक पेन से लिखेंगे, और जो पोएट का नाम लिखेंगे वह भी ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब हम आगे देखेंगे कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, यानी प्रसंग क्या है। इन दिस स्टेंजा द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड सर्टेन मेरिट्स और क्वालिटीज ऑफ ए मैन हु इज रियली हैप्पी। यानी कि जो भी उस लाइन का आशय होगा आप क्या करेंगे उसको लिख देंगे, यानी मतलब इस लाइन में कभी कहना क्या चाहता है आप आशय स्पष्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है द हैप्पी मैन हैज़ नो वरी ऑफ सक्सेस और फेलियर, ही इज अ मैन ऑफ फ्री नेचर। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे रेफरेंस कॉन्स्ट्रक्ट एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से आप लिख देंगे। इजीली तरीके से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। यदि यहीं पे हमारा यह पैसेज होता तो हम लिख हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर का नाम, उसके बाद लिखते रिटेन बाई जो भी होते, मान लेते सर हेनरी वाटन, इस प्रकार से आप लिख देते। सो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने लिखा है। यदि आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे।